नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है सितंबर मंथ को लेकर। ठीक है, सितंबर का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है वो है आज की रीडिंग की टॉपिक। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपका कैसा रहेगा वो हम देखेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। आज मैंने कार्ड्स को प्री शफल करके रखा है क्योंकि मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं, तो ऑन कैमरा में शफल करने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने प्री शफल करके रखा हुआ है कार्ड्स को। ठीक है, सो ये रहे आपके सामने 3 ऑप्शंस, 3 डिफरेंट कलर के साइकिल्स है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है येलो कलर के साइकिल, ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ब्लू कलर का साइकिल एंड ऑप्शन नंबर 3 के लिए है पिंक कलर का साइकिल। ओके, येलो, ब्लू एंड पिंक, जो भी साइकिल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1, 2 एंड 3। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस येलो साइकिल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए सितंबर का मंथ कैसा होने वाला है ऑल ओवर। ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपका कैसा जाने वाला है। साइकिल को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। कार्ड्स मैंने प्री शफल करके रखा हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, तो सबसे पहले मैं टैरो से देखूँगी आपके लिए कैसा होने वाला है और ऑरेकल मैसेजेस भी है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है डेविल। ओके, डेविल। सेकंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, टावर। ओके, द मैजिशियन। तो 3 मेजर अरकानास है यहाँ पर फिलहाल इस डेक से। यहाँ से हम देखेंगे ओके 5 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। देन यहाँ पर है डॉटर ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, ऑरेकल मैसेजेस में लास्ट में देखूंगी। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, साइंस में नहीं बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, साइंस इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आज का रीडिंग उस हिसाब से नहीं रखा है कि साइंस आप देखो। ओके, तो साइंस बेटर नहीं करता है। अच्छा, उस दिन एक शख्स ने कमेंट में भी बोला था कि रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट तो हो रहा है लेकिन इसमें मेरा साइंस नहीं है, मेरा ज़ोडिएक साइन नहीं है, तो वो मत देखिएगा क्योंकि टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन मिलेगा ही आपके साथ, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो इस बात को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, स्पेशली हाँ जब आप लोग जनरल रीडिंग में फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड भी वीडियोस देखते हो वहाँ पर भी ज़ोडिएक साइन सेम आए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके, पर्सनल रीडिंग की बात अलग होती है लेकिन जनरल रीडिंग में आप लोग ज़ोडिएक साइन के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। ओके ओके, तो सितंबर का मंथ कैसा होने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइएगा। सितंबर का मंथ आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत चेंजेस आने की चांसेस है। ठीक है, चेंजेस देखने के लिए प्रिपेयर हो जाइए सितंबर के मंथ में। ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होगा आपके लाइफ में आने वाले महीने में सितंबर के मंथ में, लेकिन ये जो कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए होगा। हो सकता है उस वक्त आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं ये सही नहीं हुआ, जो भी हुआ वो गलत हुआ। वो इसलिए आपको फील होगा क्योंकि आपको ये नहीं दिखेगा कि बिगर पिक्चर क्या है, इस जो भी सिनेरियो है उसके पीछे का जो बिगर पिक्चर है वो क्या है वो आपको उस वक्त दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हो सकता है कि उस वक्त आपको ऐसा फील हो कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस टाइप के फीलिंग्स आ सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वाइब्स थोड़ा स्ट्रांगली आ रहा है। ओके, करियर से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर पर्सनल लाइफ के वाइब्स थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास चॉइसेस होंगे, ऑलरेडी हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो। ठीक है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो आपके पास चॉइसेस होंगे। चॉइसेस चूज़ करने के मामले में अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। ओके, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन का इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है कोई भी अनहेल्थी चीज़ के साथ अटैच ना रहें, अदरवाइज वो अनहेल्थी चीज़ आपकी लाइफ से रिमूव किया जाएगा इस सितंबर के मंथ में। अगर आप पहले ही हटाओगे नहीं तो डिवाइन हटाएंगे आपके लाइफ से।
आप समझ रहे हो क्या बता रही हूँ। अगर आप किसी अनहेल्थी कनेक्शन में हैं या फिर अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिसको करने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मजबूरी से कर रहे हैं, या फिर आपके घर में ही कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हो, आप खाली सहते जाते हो, कुछ बोलते नहीं हो, या फिर एक दो लाइन अगर बोल भी देते हो तो बहुत मुश्किल से बोलते हो और वो चीज़ें आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के मंथ में इस किस्म की टॉक्सिक कनेक्शंस आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और जो कि दिन भर दिन टॉक्सिक बनता जा रहा है, तो वो रिलेशनशिप टूटने की चांसेस है। ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। हो सकता है ना हो आपके साथ ऐसा, जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। ओके, झटका मिलेगा एक किस्म का। ओके, तो यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा आपके साथ, तो इस मैसेज को आप जाने दीजिएगा, बाकी के देखिएगा। बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शन चूज़ करने के मामले में अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। आपका मन क्या कहता है, आपकी मन की आवाज़ सुनिएगा, आपके मन की आवाज़ सुनिएगा। ठीक उसी तरह से जॉब या बिजनेस के मामले में भी अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है लेकिन मजबूरी से कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे छुड़वाया जाएगा वो काम। और जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर घर में आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और आप खाली सुनते रहते हो उनकी बातें और सहते जाते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के मंथ में कुछ ऐसा हो जाए उन्हीं के साथ कि आप अपना ज़ुबान खोलने में मजबूर हो जाए, आप बोलने में मजबूर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा सहना भी सही नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले ने ज़ुबान इसलिए भी दिया है ताकि आप बोले। अगर आप हर वक्त चुप ही रहेंगे तो ये गलत है, ठीक है। ज़रूरत जब भी पड़ता है तब इस्तेमाल करें अपने सिक्स सेंस का। ओके, तो अटैचमेंट से दूर रहें। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्थी अटैचमेंट हो रहा है आप लोगों का, तो उसमें आपको झटका मिलने वाला है, ठीक है। और एक चीज़, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस है, लड़ाई झगड़ा, पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी है, आप चाहे सिंगल हो या किसी के साथ कनेक्शन में हो, जो भी है, बट झगड़ा होने की चांसेस है सितंबर के मंथ में। तो उससे थोड़ा अलर्ट रहेगा, कॉन्वर्सेशन करते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। लेकिन हाँ, सामने वाले इंसान अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होते जाने तो डेफिनेटली बोलेगा, ऐसा नहीं कि मत बोलेगा, ज़रूर बोलेगा, लेकिन बोलते वक्त इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप किस किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका टोन कैसा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन खुशखबरी ये भी है कि सितंबर के मंथ में ये जो कुछ भी चीज़ें होगा, ये सब चीज़ों से, इस सभी सिचुएशन से आप निकल भी पाओगे। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा मंथ आपका टेंशन से ही गुजरेगा या यही सब होता रहेगा, नहीं, आप इन सब चीज़ों से निकल भी पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने वैल्यू को पहचानोगे, आप अपने पावर को पहचानोगे। ये जो कुछ भी चीज़ें होगा इसीलिए होगा ताकि आप अपनी वैल्यू समझे, आप अपनी वर्थ को पहचाने, ठीक है। और वो आप पहचानोगे भी इस सितंबर के मंथ में, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर बचपन से, वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं रिलीज़ किया जाएगा इस सितंबर के मंथ में, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। मदर फादर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, आपका कोई चाइल्डहुड इशू हो सकता है, जो भी ऐसा चाइल्डहुड इशू है, बचपन की कोई भी ऐसी बात, वो सरफेस में आ सकता है। मीन्स ऐसी कोई बात आपके साथ रिपीट हो सकता है या फिर याद आ सकता है। ओके, तो रोना आए तो रो लीजिएगा, जब भी रोना आए तो रो लीजिएगा, आंसुओं को छुपाइए मत, ठीक है। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हैं आप लोग सितंबर के मंथ में, चाहे वो करियर को लेकर हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हैं। इसलिए सोच समझ कर प्लानिंग कीजिए, अनहेल्थी चीज़ को लेकर प्लानिंग मत कीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डिवाइन आपको तरह तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उसे सुनिएगा, समझिएगा। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। यू आर सेफ, आर्कएंजल माइकल। ओके, आर्कएंजल माइकल की तरफ से है ये मैसेज आपके लिए। आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगा सितंबर मंथ में। वही जो मैं बोल रही थी, ये जो कुछ भी चीज़ें होगा सिर्फ आपके भले के लिए होगा, राइट। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चेंजेस आएंगे उसके लिए, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन है। यहाँ पर है प्लेफुलनेस, टू कैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फाइन टू शाइन। ओके, प्लेफुलनेस, ये जो भी सीरियस माहौल क्रिएट होंगे उसमें आपको थोड़ा बहुत
खुश रहने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि सीरियस माहौल है तो इस वजह से हर वक्त सीरियस ही रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर। तो ये जो कुछ भी चीज़ें होगा, जो कुछ भी चेंजेस आएंगे, उसमें आपको थोड़ा बहुत अपने लिए ऐसा टाइम भी निकालना है जहाँ पर आपको थोड़ा हंसना मुस्कुराना भी मिले, ठीक है। हंसना मुस्कुराना ये भी ज़रूरी है। थोड़ा इंजॉय कीजिएगा लाइफ को। सीरियस सिचुएशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, नहीं, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर की जो इनर चाइल्ड है उसको ज़िंदा रखिएगा, ठीक है। दैट्स वाई इनर चाइल्ड से रिलेटेड भी मैसेज मुझे मिल रहा था। तो अपने अंदर की वो जो यूथफुल एनर्जी है उसे कायम रखिएगा। आपका एज चाहे जो भी हो वो मैटर नहीं करता है। सिचुएशन चाहे कितना भी सीरियस क्यों ना हो, माहौल कितना भी सीरियस क्यों ना हो, थोड़ा फन कीजिएगा, ठीक है। हंसी मजाक करना, घूमना फिरना, थोड़ा बहुत अपने माइंडसेट को थोड़ा लाइट करके रखिएगा। ओके, heightened intuition. Be extra aware of your inner knowingness as it's trustworthy. यहाँ पर इंट्यूशन का मैसेज है और मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोला भी था कि इंट्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके, आपका इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस टाइप के लोग हैं, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है, समझिएगा उन चीज़ों को, सिचुएशंस को, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ाइएगा ताकि किसी भी किस्म की अटैचमेंट में आप कोई गलत डिसीजन ना ले ले, ठीक है। अपना इनर सेल्फ की आवाज़ को सुनिएगा। आपका इनर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपको इंट्यूशंस के थ्रू बहुत कुछ चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है मैसेज, ओके, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है आर्कएंजल सैंडलफॉन की तरफ से है। एलेस्टियल क्वार्ट्ज स्टोन की तरफ से भी ये मैसेज है। एलेस्टियल क्वार्ट्ज क्रिस्टल की तरफ से मैसेज है। अलाउ द सेलेस्टियल मैसेंजर टू गाइड यू। यू आर अ मैसेंजर ऑफ लाइट एंड वेल बीइंग। यहाँ पर मुझे जो चीज़ दिख रहा है, ये सितंबर के मंथ में आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स रहेंगे, एंजल्स, आर्कएंजल्स, और वो आपको गाइड करेंगे। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल भी है, यहाँ पर आर्कएंजल सैंडलफोन भी है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं, तो अलर्ट रहेगा, अलर्ट रहेगा। एक एक साइंस का, एक एक साइंस के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको गाइड करेंगे एंजल्स, और उसके लिए आप उनको अलाउ कीजिए, क्योंकि हमें अलाउ करना पड़ता है कि एंजल्स आप मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं सही पाथ को चूज़ कर पाऊँ, ताकि मैं सही डायरेक्शन में जा पाऊँ, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। उन्हें बोलना पड़ता है। आर्कएंजल्स ऑटोमेटिकली आकर आपको हेल्प नहीं करते हैं, आपको उन्हें बोलना पड़ता है कि आर्कएंजल्स प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए। बस आप इतना बोलिए कि आर्कएंजल्स आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ओके, 3 बार बोलिए आर्कएंजल्स, आर्कएंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, आर्कएंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। इस तरह से 3 बार बोलिए, डेफिनेटली आपको आर्कएंजल्स हेल्प करेंगे। यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है आई अलाउ एंजल्स टू वर्क थ्रू मी टू प्रोवाइड हीलिंग फॉर माई सेल्फ, अदर्स एंड द प्लैनेट। आपकी जो भी ये चेंजेस आएंगे उसमें हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एंजल्स की सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और इस वजह से आर्कएंजल्स आपके साथ रहेंगे और उन्हें अलाउ कीजिए, ठीक है। उन्हें अलाउ कीजिए। जो भी साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखता है उन्हें समझिए, वो आपको हर मोड़ पर गाइड करेंगे, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 ये रही आपकी रीडिंग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो दूसरा पाइल भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ब्लू साइकिल को चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। सो सितंबर का मंथ कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए फॉर ऑप्शन नंबर 2। कार्ड्स को मैंने प्री शफल किया है ताकि टाइम में बचा सकूँ, सेव कर सकूँ। ओके, सो यहाँ पर एक ब्लू साइकिल से मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है, जैसे कि ये सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कम्युनिकेशन, ठीक है। आप लोगों के साथ किस तरह से बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बात करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, अच्छी तरह से बात करेंगे तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। ओके, और पॉसिबिलिटी है कि किसी के थ्रू कोई कॉल या मैसेज, इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज भी आने के चांसेस है। मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी को कॉलिंग लेटर मिलने वाला है। कॉलिंग लेटर मोस्टली लोग जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ से कॉलिंग लेटर आने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई किया था
तो चांसेस है वहाँ से भी आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। मोस्टली कॉल से आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ से भी कोई कॉल आ सकता है। ये कॉल या मैसेज आने वाला जो सिनेरियो मैंने अभी बताया है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव लाइफ में भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी कैसा होने वाला है आपके लिए इस सितंबर का मंथ, उसके बाद हम ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए पेज ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ रॉड्स, ओके नाइस, डेविल, ओके, क्वीन ऑफ रॉड्स, ओके मैं इसको साइड में साथ में रख देती हूँ, कपल से यहाँ पर, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, फाइव ऑफ कप्स, द मैजिशियन, ओके। आई थिंक यहाँ पर कुछ ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी हैं, क्योंकि कुछ 2 कार्ड्स यहाँ पर सिमिलर आए हैं, एक है डेविल और दूसरा है मैजिशियन, तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी हैं। सो लेट्स सी कैसा होने वाला है आपके लिए ये सितंबर का महीना। ज़ोडिएक साइन में नहीं बोलूँगी, आप खाली एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके साथ ज़ोडिएक साइन रेजोनेट करें, आप एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है सितंबर का मंथ, अप्स एंड डाउन्स थोड़ा रहने वाला है। ऐसा नहीं कि पूरा सितंबर का मंथ सिर्फ खुशियों में ही जाएगा या फिर सिर्फ गम में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मिक्सचर, थोड़ा मुझे मिक्स कॉम्बिनेशन टाइप का वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जैसे कि मैंने बोला आपको एक मैसेज आने की चांसेस है, तो यहाँ पर कार्ड्स में भी मुझे कुछ इस टाइप का सिनेरियो दिख रहा है। पास्ट का कोई इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पास्ट का कोई इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है। करियर के मामले में कोई स्पेसिफिक कॉल आपको आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात बोलूँ तो पास्ट का कोई इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है, या आपकी लव लाइफ से के साथ जुड़े हुए इंसान भी हो सकता है, या कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है, ओके, जो करियर के साथ जुड़ा हुआ ना हो, ऐसा कोई इंसान भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अपनी गलतियों को लेकर आपसे माफ़ी मांग सकता है। शायद कोई ऐसा इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है जिसने पास में आपके साथ कुछ गलत किया, मिसबिहेव किया, ऐसा कोई इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मुझे वो एक चीज़ दिख रहा है जैसे कि उस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत रिग्रेट होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। ओके, ऐसा कोई इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सितंबर के मंथ में उस इंसान को काफ़ी मिस भी करने वाले हो। ऐसा कोई इंसान अगर है आपके लाइफ में तो डेफिनेटली आप उस इंसान को मिस करने वाले हो। यहाँ पर मैं पर्सनल बोलूँ चाहे प्रोफेशनल बोलूँ, पास की कुछ यादों को लेकर आप थोड़े बहुत लो वाइब्रेशन में जा सकते हो, पॉसिबिलिटी है। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा मंथ ऐसा रहेगा, कुछ टाइम के लिए आप लो वाइब्रेशन में जा सकते हो पास की चीज़ों को याद करके कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, मुझे धोखा दिया गया, या फिर मैंने ये गवाया था, इस टाइप की चीज़ें जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसमें आप जाने की आप जा सकते हो, चांसेस है। ओके, अदरवाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में काफ़ी हद तक आपका सुधार भी आएगा, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं आएगा। ओके, सुधार भी आएगा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अनहेल्थी वे में अटैच मत रहेगा किसी भी इंसान के साथ, चाहे आप उन्हें उनके साथ कनेक्शन में हो या जो भी है, किसी भी इंसान को लेकर अनहेल्थी वे में अटैच मत रहिएगा। ओके, और यहाँ पर मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, मिसगाइड। तो कोई इंसान आपको मिसगाइड कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान जिनसे आप डे टू डे मिलते हो, बातचीत होता है, ऐसा कोई इंसान आपको मिसगाइड कर सकते हैं सितंबर के मंथ पे, तो थोड़ा अलर्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा अलर्ट रहेगा, केयरफुल रहेगा कि कोई आपको मिसगाइड ना करे। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि पास के कुछ चीज़ों को लेट गो करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चांसेस है कि पास के अगर कोई इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं तो शायद आप उनको इजीली माफ़ ना कर पाओ, ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो लेट गो कीजिएगा, इतना चीज़ों को पकड़ के मत रखिएगा, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात बोलूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप सेविंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं मनी मेरे पास आएंगे भी कि नहीं, अगर मैं खर्चा कर देती हूँ तो पता नहीं दोबारा वो चीज़ मनी और गेन कर पाऊँगी भी कि नहीं, कि खर्चा करना सही रहेगा। कुछ इस टाइप की सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सेविंग्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो और थोड़े बहुत कंजूस भी बनने वाले हो, मुझे ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पर सितंबर के मंथ में। ओके, बट मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि सितंबर के मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस को जानोगे, पहचानोगे।
ये जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आप जाओगे वो कुछ ही टाइम के लिए होगा, ओके, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, कुछ ही टाइम के लिए होगा, ओके, बट आप अपने वर्थ को पहचानोगे, आप अपने पावर को पहचानोगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के मंथ में आपको इनफाइनाइट सिंबल बहुत ज़्यादा दिखे। इनफाइनाइट सिंबल जो यहाँ पर है, जो इस पैंथर में है, पैंथर बोलो या चीता बोलो, जो भी बोल लो, यहाँ पर एक इनफाइनाइट सिंबल है, ओके। तो ये सिंबल आपको दिख सकता है काफ़ी हद तक। तो जब जब आपको दिखेगा समझ लीजिएगा आप एक सही पाथ पर है, ठीक है। तो अपनी विजडम का काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हो आप लोग। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग का माइंड काफ़ी शार्प होने वाला है इस सितंबर के मंथ में। ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी हद तक ग्रोथ होगा, बस थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। किसी ऐसे इंसान के साथ अटैच मत हो जाइएगा जो सही नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच मत रहेगा और अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके ही एक्शन लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई ऑफर आता है शादी से लेकर या लव से रिलेटेड प्रपोजल्स वगैरह अगर आता है तो आपके लिए वो इंसान सही रहेगा, ठीक है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, जो मतलब जो ऑलमोस्ट आप ही की तरह होंगे। सेम एज गैप हो सकता है उस इंसान के साथ आपका, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। पर्सनल लाइफ के मामले में मुझे ये चीज़ दिख रहा है, लव लाइफ के मामले में मुझे ये चीज़ दिख रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक कॉम्प्लीमेंट करोगे, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की वर्थ को पहचानना, एक दूसरे को वैल्यू करना, वो चीज़ बढ़ेगा इस सितंबर के मंथ में। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, नो डाउट, बट ज़्यादातर टाइम मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस वाला वाइब्स ही मिल रहा है। और या आप कहीं ना कहीं अंदर से वो चीज़ फील करोगे कि आपके अंदर ग्रोथ आ रहा है। ब्राइटनेस, वो बाहर अंदर से जो बाहर तक आने वाला ब्राइटनेस है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। और आपको कहीं ना कहीं सितंबर के मंथ में ये पता चलेगा कि आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपकी ज़िंदगी की डोरी आप ही के हाथ में है। वो चीज़ आपको पता चलने वाला है, मतलब रियलाइज़ होने वाला है आपको, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, वाओ, आर्कएंजल एरियल। Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality। मैंने क्या बोला था, मैनिफेस्टेशंस पावर आपका बढ़ने वाला है सितंबर के मंथ में। और इंट्यूशन के बारे में भी मैंने बोला था कि सुनिएगा, इंट्यूशन का सुनिएगा, और यहाँ पर वो आ भी गया है। मैनिफेस्ट कीजिएगा, आपका इंट्यूशंस का सुनिएगा, आपका जो भी मटेरियल नीड्स है वो डेफिनेटली फुलफिल होगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि मुझे एक चीज़ जो दिख रहा था, मैंने बोला था कि अंदर से वो एक ब्राइटनेस आएगा, ओके, और वो जो अंदर से आने वाला ब्राइटनेस है वो बाहर भी दिखेगा। और अंदर ब्राइटनेस आना मीन्स पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है वो इंक्रीज होगा आपके अंदर। नेगेटिविटी को आप रिलीज करोगे और अपने पावर में आओगे, अपने विजडम का इस्तेमाल करोगे, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करोगे। इट्स सेफ फॉर you to love, okay, open your heart to receive, open your heart to give and receive the highest energy of all, okay। तो यहाँ पर अगर आप लोगों का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि पास्ट में मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, चीटिंग किया गया, मेरे साथ गद्दारी किया गया, तो इस वजह से अगर आप दोबारा किसी के साथ कनेक्शन में जाना या लव करने से डर लगता है आपको, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अभी सेफ हो, ठीक है। आप गिव एंड टेक कर सकते हो। अगर आपके अंदर ऐसा नेचर है कि खाली आप देते हो तो वो मत कीजिएगा, आप देने के साथ साथ लेना भी सीखिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ ये सिखाने की कोशिश करना है कि सिर्फ दीजिए ही मत, लेना भी सीखिए, या फिर सिर्फ लिया ही मत करें, देना भी सीखिए, ओके। गिव एंड टेक दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है, ओके। गिव एंड टेक, देना और सामने वाले से लेना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा देते रहोगे तो सामने वाला इंसान आपको खोखला कर देगा। अगर आप सामने वाले से लेते रहोगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत ही सेल्फिश इंसान हो, आपको देना भी चाहिए, ओके। दुनिया, रिश्ता, सब कुछ तभी चलता है जब आप लेने के साथ साथ देना भी सीखते हो, देने के साथ साथ लेना भी सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, एक नया शुरुआत कर सकते हैं, आप सेफ हो। वाओ, यहाँ पर आपके लिए सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशन, इट्स अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ पैसेजेस सच एज वेडिंग्स, बर्थडे,
ग्रेजुएशंस और एनिवर्सरीज, तो सेलिब्रेट करने का मौका आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला प्रपोजल्स वगैरह आने के चांसेस हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए या फिर कोई आपको प्रपोज कर दे या फिर एंगेजमेंट वगैरह ही हो जाए, कुछ इस किस्म की चीज़ें। अगर आपका नहीं तो आपके घर का ही किसी का सही या फिर आपके फ्रेंड्स का ही सही, बट यहाँ पर सेलिब्रेशन का टाइम मुझे दिख रहा है कि आप सेलिब्रेट करोगे और वो मोस्टली यहाँ पर आप अपनी इस फ्रीडम को सेलिब्रेट करोगे। अगर आप किसी अनहेल्थी कनेक्शन में थे, अनहेल्थी सिचुएशन में थे, तो उससे आप निकलने वाले हो। अनहेल्थी सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, अनहेल्थी कनेक्शन से आप निकलने वाले हो। आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो भी होने वाला है वो सब पॉजिटिव होने वाला है सितंबर के मंथ में। ब्यूटीफुल। यहाँ पर है गोल्डन कैल्साइट। ओके, it's time to become the person you are meant to be. Okay, align yourself with a strong sense of self and actualize your full potential. Wow, beautiful. Archangel Ariel की तरफ से है। It is safe for me to shine my light brightly. Wow, ये मैसेज कितना रेजोनेट करता है। यहाँ पर देखिए अंदर से एक चमक आ रहा है और मैं क्या बोल रही थी कि अंदर से वो ग्लो आएगा जो बाहर भी दिखेगा, अंदर से वो लाइट आएगा वो जो बाहर भी दिखेगा। तो यहाँ पर भी सही मैसेज है कि आप शाइन करोगे, आप समझोगे अपना आप कौन हो, आपके अंदर वैल्यू, आपका जो वैल्यू है, आपका जो भी क्वालिटीज़ है, टैलेंट्स है, वो आप पहचानोगे। तो सितंबर का मंथ में आप सेल्फ लव करना सीखोगे और जो भी आप सेल्फ लव करोगे सितंबर के मंथ में, खुद को ज़्यादा प्यार करना, खुद को ज़्यादा अहमियत देना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगोगे जो आपके लिए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 3। अगर आप लोगों ने इस पिंक साइकिल को चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो सितंबर का मंथ कैसा होने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। मैंने कार्ड्स को प्री शफल कर लिया है टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत स्मूथ जाने वाला है सितंबर का मंथ। स्पेशली मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपका हार्ट चक्रा काफ़ी हील होने वाला है सितंबर के मंथ में। अगर आप लोग हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग वर्क अगर आप लोग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट आपको दिखने को मिलेगा सितंबर के मंथ में। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़ा लाइट वेट महसूस करोगे, अंदर से हल्कापन महसूस करना। ओके, हैवीनेस रिलीज होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इमोशनल लेवल पर स्पेशली हो सकता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा चेंजेस आए जो कि पॉजिटिव है। लेट्स सी, टैरो से भी मैं देखती हूँ, ये ऑरेकल मैसेजेस में बाद में देखूंगी। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से भी देखते हैं दूसरे डेक से। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। नाइस। यहाँ पर है लवर्स। ओके, ज़ोडिएक साइन में नहीं बताऊंगी, आप अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ज़ोडिएक साइन ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके साथ मिले ही, मैच करे हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। ओके ओके, सो सितंबर के मंथ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक नया शुरुआत, एक न्यू जर्नी का स्टार्ट होना। ओके, मैंने एक चीज़ बोला था साइकिल को देखकर कि कुछ हल्कापन महसूस हो सकता है आपको, रिलीफ महसूस हो सकता है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि किसी किस्म का बर्डन छूटने वाला है। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा हैवीनेस रहेगा, थोड़ा सा रहेगा वो चीज़, ऐसा नहीं कि सितंबर मंथ एंटर कर गया और एकदम पूरा चमत्कार हो गया, नहीं, वो चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये वाइब्स आ सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। ओके, आपके पास चॉइसेस होंगे, ऑप्शंस होंगे, कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा बहुत इल्यूजन में आप रह सकते हो। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है कि आप सही चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, अपने इंट्यूशन के साथ फुल्ली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कुछ इस टाइप का वाइब्स आपका रहेगा। ओके, थोड़ा विजन आपका थोड़ा सा जो माइंड का विजन है वो थोड़ा ब्लरी टाइप का रहेगा। ये एक मुझे चीज़ दिख रहा है सितंबर के मंथ में स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस होते हुए आपको नज़र आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। ठीक है,
शुरुआत थोड़ा छोटे से होगा, लेकिन बाद में वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर करियर में आपको कुछ जॉब ऑफर मिलता है तो आप कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि जॉब छोटा है, जैसा सैलरी हम चाहते हैं वैसा नहीं है, तो वो मत कीजिएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटे से ही स्टार्ट कीजिएगा, शुरुआत में ही कोई टाटा अंबानी नहीं बन जाता है ना। ओके, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ओके, तो शुरुआत कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे इस सितंबर के मंथ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सितंबर के मंथ में आपके जो एल्डर्स हैं उनका काफ़ी सपोर्ट रहेगा आपके साथ। आपके फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हो या दादा दादी हो, नाना नानी हो, इन लोगों का ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगा, उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। ओके, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करने जाएं जिसके लिए आपको उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जांपल आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, या फिर अपनी लाइफ का एक कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए जा रहे हो, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि सितंबर के मंथ में ये पॉसिबिलिटी है। ओके, देन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पर शादी से रिलेटेड वाइब्स मुझे मिल रहा है सितंबर के मंथ में। ओके, शादी सेलिब्रेशन कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। या तो आपके लिए किसी का प्रपोजल आएगा शादी से रिलेटेड, या फिर आप किसी को प्रपोज करोगे, शादी का वाइब्स या शादी प्रपोजल, ये सब ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कमिटमेंट, जैसे कि या तो आपको कोई कमिटमेंट देंगे या फिर आप किसी को कमिटमेंट देने के बारे में सोचोगे सितंबर के मंथ में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पास अगेन चॉइसेस होगा, तो चॉइसेस को थोड़ा ख्याल रखिएगा। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी रॉन्ग इंसान को चूज़ करने जा रहे हो। अपना इंट्यूशन का सही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बोला था कि आप इल्यूजन में रहोगे ज़रूर। ओके, धीरे धीरे इल्यूजन क्लियर होगा, और ये तभी होगा जब आप अपना इंट्यूशन का सुनोगे। इसीलिए इल्यूजन्स में पढ़ के, कन्फ्यूजन में पढ़ के किसी रॉन्ग इंसान को चूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनमें से सभी ऑप्शंस आपके लिए सही नहीं है। कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि वाओ, ये ऑप्शन मेरे लिए बहुत बेस्ट है, बढ़िया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए बढ़िया ही हो। तो अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मुझे वो इस टाइप का कुछ वाइब्स मिल रहा है। चूज़ वाइजली, आई एम हियरिंग चूज़ वाइजली। अपने इंट्यूशन का सही इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, ऑप्शन चूज़ करने के मामले में अपने इंट्यूशन का सही इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि सितंबर के मंथ में आप अपने मदर के साथ भी काफ़ी कनेक्टेड फील करने वाले हो, या साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ग्रो करने के लिए, बढ़िया करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाने वाले हो। अपनी फैमिली और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप काफ़ी कमिटेड रहने वाले हो इस सितंबर के मंथ में। आपका एक सही डिसीजन से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाओगे। स्टकनेस, जहाँ पर आप स्टक हो इस वक्त, उससे आप निकल पाओगे। बस अपना इंट्यूशन का सुनिएगा। दिल और दिमाग को साइड में रखिए, दिल और दिमाग को साइड में रखिए, अपनी मन की आवाज़ सुनिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि मुझे एक चीज़ जो यहाँ पर दिख रहा है, आपके लिए जो सही है वो आपके पास है। ठीक है, हो सकता है आप उनके साथ कमिटेड ना हो, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आप ऑलरेडी किसी को जानते हो जो आपके लिए सही है, और इस दौरान ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, या ऑलरेडी आप ऐसे इंसान को भी जानते हो जो आपके लिए सही नहीं है। मुझे थोड़ा मिक्स वाइब्स मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ऐसे इंसान को भी जानते हो जो आपके लिए सही है, और ऐसे इंसान को भी जानते हो जो आपके लिए सही नहीं है, बट स्टिल आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है। ठीक है, तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो कि किसे चूज करें। तो इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए। सितंबर के मंथ में आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए, सही इंसान को चूज़ करोगे तो ज़िंदगी बढ़िया होगा, अदरवाइज गया। पर जो कि मुझे दिख रहा है कि आप अपना इंट्यूशन का सुनने वाले हो, सही इंसान को ही आप चूज़ करने वाले हो। गॉसिप से थोड़ा दूर रहिएगा। पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप करें, आपके फ्रेंड सर्कल्स या फिर आपके कज़न सिस्टर्स वाली वाइफ्स। मुझे फीमेल वाइफ्स यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, गॉसिप करने की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक उसी तरह से करियर के मामले में भी, ओके, करियर के मामले में भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बट हाँ, करियर का एक चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, अगर बहुत बड़ा आपको वो दिखाया जा रहा है, लोभ,
प्रलोभन जिसको बोलते हैं, लालच, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। ठीक है, कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड बैठे बिठाए मुझे इतना ज़्यादा अमाउंट मिलने वाला है, तो ऐसे काम से थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, लेट्स यहाँ से देखती हूँ मैं यहाँ पर है आपके लिए, यू नो व्हाट टू डू, आर्कएंजल यूरियल, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। सी, इंट्यूशंस के बारे में मैं बोल रही थी और यहाँ पर आ गया मैसेज। आपको ऑलरेडी पता है आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। आपका इंट्यूशन कहता है आपको कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है, आपको पता है। अपना इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ड्रीम्स, अगर आपको ड्रीम्स आते हैं, स्पेसिफिक ड्रीम्स आते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ड्रीम्स एवे नहीं आते हैं। एवे ड्रीम्स उन्हीं को आते हैं जो बेफालतू के कुछ भी सोचते रहते हैं, मतलब दिन भर कुछ भी मतलब ऐसे भी सोचते रहते हैं, या फिर कुछ यूज़फुल नहीं करते हैं दिन में काम, तो उनको कुछ भी बेफालतू के ड्रीम्स आएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यूज़फुल ड्रीम्स आते हैं। होता यह है कि हर कोई याद नहीं रख पाता है और हर कोई डिकोड नहीं कर पाता है ड्रीम्स को। ओके, अदरवाइज ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो इन दिनों सितंबर के मंथ में और इन दिनों भी अगस्त के मंथ में भी जो भी आपको ड्रीम्स दिखाया जा रहा है, उन ड्रीम्स पे फोकस कीजिएगा। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आप अगर किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, किसी सही ओकेजन के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपका वो वेट करना ज़ाया नहीं जाएगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का खेल है सब कुछ, डिवाइन अपने हिसाब से ही सब कुछ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि शादी के लिए डिले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डिले नहीं हो रहा है। एक्चुअल में आपको ऐसा लग सकता है कि डिले हो रहा है, लेकिन सब कुछ सही होगा डिवाइन की प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, ओके, वाओ। यहाँ पर है हाई टेंट इंट्यूशन, बी एक्स्ट्रा अवेयर ऑफ योर इनर नोइंगनेस एज इट्स ट्रस्टवर्थी। शायद ये मैसेज ऑप्शन 1 में भी आया था। अगेन आपका इंट्यूशन की बात आ गया है, अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस कीजिएगा। इन तीनों पॉइंट्स में इंट्यूशन से रिलेटेड मैसेज तो आया ही है, हर किसी को बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। दिल और दिमाग को साइड में रखें, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पे आया है आपके लिए मोल्डोवाइट क्रिस्टल की तरफ से, awaken your consciousness and decide you want to see things from the greater perspective. Wow. वाह माय गॉड, यहाँ पर मैंने हार्ट चक्रा के बारे में बोला था ना कि आपकी हार्ट चक्रा हील होंगे। हाँ, मतलब वो चीज़ यहाँ पर भी आया है। इंक्रीज सेल्फ नॉलेज नेचुरली अलाउज योर healing your heart, your relationships with others and the relationship you have with yourself. You have unlimited potential. अपने कॉन्शियसनेस के साथ जुड़िए। ऑप्शन नंबर 3, कॉन्शियसनेस मीन्स सिंपली बोलूँ तो आपकी हायर सेल्फ, आपका अंदर आत्मा क्या कहना चाहता है उसके साथ जुड़िए। आपके अंदर आत्मा आपको कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं भेजेंगे। आपकी अंदर आत्मा की आवाज़ सुनिए, दिमाग को साइड में रखिए। दिमाग खाली बिजनेस में ही काम करता है, ठीक है, बिजनेस के मामले में दिमाग सही है, लेकिन बाकी चीज़ों में अपना इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए। अपने हायर सेल्फ की आवाज़ सुनिए, कॉन्शियसनेस के साथ जुड़िए। अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करें, हर वक्त लोगों के साथ घिरे मत रहिएगा। अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तभी आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और वो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपका हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ओके, जैसे जैसे आप अपना हार्ट चक्रा को हील करेंगे, आपके आसपास की रिलेशनशिप भी सही होगा, आपका खुद के साथ जो बॉन्डिंग है वो भी सही होगा। सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए, खुद के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाइए। और वाह, यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जो हीलिंग का मतलब सबसे बड़ा एंजल है। माई कॉन्शियसनेस इज अवेक, आई एम अवेयर। अवेयर रहिए, अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करें, कॉन्शियस रहे, अपने हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट रहे। माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। कुछ ऑप्शन 2 का भी मैसेज एक कार्ड में आया था, रेड कलर का एक डेक से आया था ये मैसेज। माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव।
इक्वल गिव एंड टेक लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ आपको सितंबर के मंथ में पता चलेगा कि इक्वल गिव एंड टेक कितना ज़रूरी है। अगर आप खाली देते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि लेना भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ लेते हैं दूसरों से तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होगा कि देना भी ज़रूरी है, सिर्फ लेना ही नहीं है, देना भी चाहिए, या फिर सिर्फ देना ही नहीं चाहिए, लेना भी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आपको पता चलेगा इस सितंबर के मंथ में। सो प्रिपेयर रहिए सितंबर मंथ के लिए। ओके, रीडिंग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।